This video will be about the functions of peroxisomes. ठीक है, peroxisomes के फंक्शंस की अगर बात की जाए तो हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो कि आपका फॉर्म होगा तो मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। कैसे हो रहा है कि यहाँ पर एनिमल सेल की अगर आप बात करते हैं तो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस जो है हमारी बॉडी के अंदर फॉर्म होते हैं। तो उन टॉक्सिक सब्सटेंसेस का ये क्या करते हैं, मेटाबोलाइज करते हैं। जैसे कि अल्कोहल जो कि बहुत ज़्यादा अगर ड्रिंक कर लिया जाए तो बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो उसको जो टॉक्सिसिटी इंक्रीज हुई है उसको ब्रेक डाउन करके नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना वो किसके थ्रू होगा, आपका पेरोक्सिसोम्स के थ्रू होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका होता कैसा है कि हमने दो एंजाइम्स की बात की थी, राइट। फर्स्ट वन इज योर ऑक्सीजिनेज एंजाइम, ऑक्सीडेज एंजाइम, एंड सेकेंड वन इज योर कैटालेज एंजाइम। तो यहाँ पर ये दोनों जो एंजाइम्स हैं ये रोल प्ले करते हैं एनिमल बॉडी के अंदर। ये उसको मेटाबोलाइज करेंगे। कैसे मेटाबोलाइज करते हैं, फर्स्टली क्या होगा आपका, सबसे पहले जो सबस्ट्रेट है आपका, सबस्ट्रेट हमने मान लिया कोई भी आपका हो सकता है, लाइक यूरिक एसिड आपने ले लिया है या एमिनो एसिड आपने लिया है, तो उनके ऊपर ऑक्सीडेज एंजाइम हेल्प करेगा बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी दैट RH2 that is a organic compound that may be a uric acid and may be a amino acid। ठीक है, एमिनो एसिड और यूरिक एसिड, तो ये इसने क्या किया, एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड ऑक्सीडेज एंजाइम विल एक्टिवेट एंड इट कन्वर्ट्स इट इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका है वो रिलीज आउट हो गया। अब ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपकी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली क्या करता रहेगा, फॉर्म होता रहेगा। बॉडी में अगर ये कंटिन्यूसली फॉर्म होगा तो बॉडी के अंदर क्या इंक्रीज हो जाएगा, टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब हमें इसे क्या करना है, डाइजेस्ट करना है। जब हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो डाइजेशन आपके सेकेंड एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, दैट इज योर कैटालेज एंजाइम। तो अब कैटालेज एंजाइम का फंक्शन शुरू होगा, जो क्या करेगा, जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपकी बॉडी में फॉर्म हुआ था उसको फिर से वापस ये अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ कंबाइन करेगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, वाटर में कन्वर्ट कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। तो इस तरीके से इन्होंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को रिमूव कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पेरोक्सिसोम्स के थ्रू आपका यहाँ पर रिमूवल हो जाता है टॉक्सिसिटी का। नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम एनिमल्स के अंदर पेरोक्सिसोम्स का क्या रोल रहेगा, तो डिफरेंट आपके जो कंपाउंड्स रहेंगे, लाइक ग्लाइकोलिक एसिड हो गया, ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम हो गया, जो कि आपके किसके अंदर प्रेजेंट रहेंगे, पेरोक्सिसोम्स में प्रेजेंट रहेंगे। ये जो एंजाइम्स हैं ऑक्सीडेज एंजाइम, ये क्या करते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड को जो कि ये आपका है इसको कन्वर्ट करते हैं ग्लाइओक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, ग्लाइकोलिक था जिसको इन्होंने ऑक्सीडेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट किया, ग्लाइओक्सिलिक एसिड के अंदर। यू कैन सी दैट ग्लाइकोलिक एसिड absorb oxygen and oxidase enzyme will activate and form glyoxylic acid, that is CO and that is oxalic। ठीक है, और साथ ही साथ किसकी फॉर्मेशन हो गई, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की। अब ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ये हार्मलेस सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किए जाएंगे थ्रू कैटालेज एंजाइम। तो यहाँ पर आपका वाटर एंड ऑक्सीजन रिलीज आउट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात की जाए जो पेरोक्सिसोम्स है वो हेल्प करते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी सब्सटेंसेस या फैटी एसिड्स में। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपके बीटा ऑक्सीडेशन रिएक्शन टेक प्लेस करती है, तो उसमें भी आपके जो पेरोक्सिसोम्स हैं वो रोल प्ले करेंगे। कैसे कर रहे हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड टेक प्लेस इन पेरोक्सिसोम्स बिकॉज ऑफ पेरोक्सिसोम्स कंटेन एसेंशियल एंजाइम्स, जो कि इस प्रोसेस बीटा ऑक्सीडेशन क्या है आपके फैटी एसिड का ब्रेक डाउन होना होता है। तो सबसे पहले जब बीटा ऑक्सीडेशन की बात आती है तो अल्फा ऑक्सीडेशन होता है, देन बीटा। तो जो बीटा है वो आपके पेरोक्सिसोम्स के थ्रू ही होता है। तो जितने भी एंजाइम आपको बीटा ऑक्सीडेशन के लिए चाहिए होंगे वो आपके कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, पेरोक्सिसोम्स में। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसेंशियल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज, असाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम या इनोलाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोटेज। ठीक है, तो ये या फिर थायोलेज एंजाइम, ये सभी के सभी एंजाइम्स जो कि बीटा ऑक्सीडेशन में रिक्वायर्ड रहेंगे वो आपके कहाँ पर मिलेंगे, आपको पेरोक्सिसोम्स में मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमें रिक्वायर्ड प्रोटीन, जो भी रिक्वायर्ड हमारे लिए
एंजाइम्स रहेंगे वो पेरोक्सिसोम्स में प्रेजेंट रहेंगे और वो बीटा ऑक्सीडेशन आपका परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट की अगर बात करते हैं तो जो पेरोक्सिसोम्स है वो फोटो रेस्पिरेशन में भी एक स्टेप आपका रहेगा फोटो रेस्पिरेशन का, दैट इज C2 साइकिल। तो C2 साइकिल में भी जब सीरीन से आपके ग्लिसरेट का ट्रांसफ़र होगा तो वो किसके थ्रू हो रहा है, आपका पेरोक्सिसोम्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर आपका पेरोक्सिसोम्स विच कन्वर्ट सीरीन इनटू ग्लिसरेट, जब C2 साइकिल की बात करते हैं तो हमारे 3 ऑर्गेनेली इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स। तो जो सीरीन है वो आपका ग्लिसरेट में ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसमिट होगा, तो किसके थ्रू हो रहा है, पेरोक्सिसोम्स में हो रहा है। ठीक है, कन्वर्जन आपका यहाँ पर सीरीन से ग्लिसरेट का जो कन्वर्जन हुआ है वो सीरीन पेरोक्सिसोम में होगा। ठीक है, H2O2 जो है वो एजिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। कैसे आपका यहाँ पर हो रहा है, जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपका ब्रेक डाउन करेगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के रेडिकल्स भी फॉर्म होंगे। अब जो ऑक्सीजन के रेडिकल्स हैं ये क्या करते हैं, डीएनए के ऊपर एक्ट करेंगे। जब रेडिकल जो है वो बहुत ही हाईली एक्टिव फॉर्म होती है और डीएनए के ऊपर अगर उसने एक्ट किया तो ये डीएनए के अंदर क्या कर देंगे, म्यूटेशन अराइज कर देंगे। अब म्यूटेशन अगर अराइज हो गया है तो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन दोनों ही प्रोसेस आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ मान लेते हैं डीएनए स्ट्रैंड हमने लिया, यहाँ पर आपका ATCGAT। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या बनना चाहिए था, TAG। अब यहाँ पर G की जगह आपका क्या आ गया, A आ गया है। ठीक है, C आना चाहिए था, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड पर C आना चाहिए था, लेकिन फ्री रेडिकल होने की वजह से, ऑक्सीजन के रेडिकल होने की वजह से यहाँ पर म्यूटेशन अराइज हो गया, A आ गया है यहाँ पर, बाकी स्टैंड आपका सेम रहेगा। फिर जब आपका यहाँ पर रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब दोनों की बनने क्या चाहिए थे, प्रोडक्ट सेम बनने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर इनके प्रोडक्ट डिफरेंट फॉर्म होने लगेंगे। तो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्शन में भी अलग प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांसलेशन में भी अलग बनेगा। तो ये क्या कर देते हैं, आपकी यहाँ पर म्यूटेशन अराइज कर देता है, डिफरेंट प्रोटीन के लिए कोड करेंगे। कुछ आपके कैसे होंगे, आपके राइट प्रोडक्ट नहीं बनेगा, जिस वजह से यहाँ पर एजिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल हैं और इनके एल्ट्रेशन के लिए भी। पेरोक्सिसोम्स जो है वो आपके डिजीज़ भी कॉज कर सकते हैं। अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो यहाँ पर डिजीज़ भी फॉर्म हो जाएगी, लाइक एडिनोल्यूकोडायस्ट्रोफी। एडेनिन जो है और ल्यूकोसाइड जो है उनकी क्या हो जाएगी, बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी अराइज हो जाएगी। ठीक है, दूसरा है आपका जैगलर्स डिजीज़। तो जैगलर जो डिजीज़ है वो क्या होती है, आपके पेरोक्सिसोम की डेफिशिएंसी की वजह से अराइज हो जाती है, जिसके अंदर आपके मेंटली रिटार्ड हो जाएंगे, बॉडी जो है वो आपकी स्टंटेड हो जाएगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ पेरोक्सिसोम्स। ओके।